मतलब सरकारें जो हैं वो अपने चंदे के लिए मजदूरों का दम घोटती हैं। राजनीतिक पार्टियों को पूंजीपतियों से पैसा चाहिए, आप समझ लीजिए। बीजेपी को भी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा बसपा, ऑल हाँ, ऑल द अभी जो पॉलिटिकल, चंदे की लिस्ट थी उसमें ऑल तो द सारा पूरी बात 84% बीजेपी का ही पूरी था। बात सुन लीजिए, आपकी बात कह रहा हूँ। हाँ। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, हम्म। उनको पूंजीपतियों से पैसा चाहिए और गरीब मजदूर गरीबों का उनको वोट चाहिए। और बाकी नेताओं ने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, क्रेशर, माइन, जमीन जायदाद, बेईमानों ने लूट मारा। हमारे मनाका के आपके फोटोग्राफर बैठे हैं, इनको पता किसने फार्म हाउस बनाया। मुझे लोग पागल कहते हैं। कुछ लोग सिर्फ रहे हैं, सिर्फ नेता जो राजनीति में रहते हुए भी लेबर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और मजदूर का समर्थन करते हैं। आज अलवर में कितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, सबके पेट्रोल पंप हैं, सबकी गैस एजेंसियां हैं। मजदूर को सपोर्ट करेंगे, खुद का पेट भरेगा ना, तब करेंगे ना। पैसा कैसे? कहाँ से आता है? अरे भाई, सड़क बनाई, हाँ। 2 करोड़ दिया, सरपंच से ले लिया 20 लाख रुपए। अच्छा, तो ऐसा चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि, और आज हमारे साथ बात कर रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा, जो राजनीति में भी विधायक भी रहे हैं और श्रम यूनियनों से लंबे समय तक 1977 जब देश में सत्ता परिवर्तन पहली बार हुआ था, जनता पार्टी आई थी, उस समय से 1993 तक रहे। देश की अनेक यूनियनों में वो पदाधिकारी रहे, स्टेट की बहुत सारी यूनियनों में पदाधिकारी रहे। क्योंकि वो बता रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो है वो 1 मई को नहीं मानता, पर मैं आज आपसे लेबरों के बारे में ही बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्तर पर 1 मई को ही श्रम दिवस मनाया जाता है। मेरा सीधा सवाल ये था कि जो 8 घंटे काम और न्यूनतम मजदूरी का सिस्टम था, क्या वो इस समय लागू है? इस 1 मई के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले यूके, इंग्लैंड में, हम्म। और फिर नॉर्वे, अर्जेंटीना, फिर हॉलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रशिया, और उसके बाद पूरे देश दुनिया में। इस समय जो देश हैं दुनिया के, सभी देशों में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जैसे भारत में है, आईडी एक्ट 1947 जैसे भारत में है, बोनस एक्ट, ईएसआई एक्ट, सिगारेट एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 हमारा जो यहाँ देश में बना, वर्ल्ड में उससे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट बन चुके हैं। मैं जो बता रहा था आपको, 1 तारीख को श्रम दिवस भले हम मनाते नहीं थे, लेकिन उनको सहकार जरूर हम करते हैं, सहयोग जरूर करते थे। नहीं, 8 घंटे काम और मजदूरी मिल रही है उसी क्या? जा रहा हूँ। सीधा ये है सर। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे की ड्यूटी, डबल डबल, और इसके साथ में ग्रेजुएट प्रोविडेंट फंड का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जगह जगह ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत सक्रिय हुए तो ड्यूटी 8 घंटे की बजाय और 16 घंटे से 12 घंटे भी आई। और अगर 1 घंटा भी 8 घंटे से ज़्यादा लेंगे तो उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। बिना ओवर टाइम के 9, 10, 12, 14 घंटे नहीं करेंगे। आज ऐसा हो रहा है क्या? आज इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो लाल झंडा वाली यूनियन थी, एटक, सीटू और इंटक तिरंगा, हम्म। एचएम के भी तो खत्म हो गई, जीरो हो गई। हम्म। ये अब जीर्ण शीर्ण है। इनके मजदूर नेताओं ने दाल और दलिया पकाया। ये दाल दलिया प्रसिद्ध है लेबर मूवमेंट में, इसलिए एक फैक्ट्री मालिकों से सेटिंग करके और इन्होंने मनाया। केरल एक प्रांत है जहाँ मैं गया, हम्म। और उसकी मीटिंग कोयम्बटूर में थी। कोयम्बटूर हालांकि तमिलनाडु में है, और कोचीन में है। वहाँ गया तो वहाँ जो हैंडकर चीफ हम्म। और रुमाल, हैंडकर चीफ, रुमाल हम्म। और लुंगी बनाने वाले मजदूर, 90% मोमडन। हमारा झंडा भगवा भारतीय मजदूर संघ का, 90% मोमडन। और उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं टेक्सटाइल का ऑल इंडिया अध्यक्ष था, और वो हैंडकर चीफ और लुंगी बनाने वाले फैक्ट्रियों में लेबर ने मुझे बुलाया। और उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा, हम आपको यहाँ एटक और सीटू को ख़त्म करके भारतीय मजदूर संघ की यूनियन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई भारतीय मजदूर संघ यूनियन बनाओगे? ये बात 1979 की, 79 की। अगर बीएमएस की यूनियन बनाओगे तो हमारा झंडा तो भगवा है और हम लोग आरएसएस के लोग हैं। तो उन्होंने कहा, हमको मंजूर, आरएसएस मंजूर है, बीएमएस मंजूर है, लेकिन ये बेईमान एटक सीटू वाले
फैक्ट्री मालों से मिलकर और दाल दलिया पकाकर, वो उर्दू भाषी तो वो हिंदी भी बोलते थे। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में, कर्नाटक में वो हिंदी भी बोलते थे। हिंदी मतलब उर्दू मिक्स इंग्लिश हिंदी। तो उन्होंने हमको कहा, हमारी कोयम्बटूर में उस समय आप आश्चर्य करेंगे पत्रकार महोदय, हमारे मित्र राजेश रवि जी, उस समय 90,000 लोगों ने उस मीटिंग में भाग लिया। 90,000 लोगों ने एक मुश्त हाथ में कहा। तब मेंबरशिप मंथली थी सिर्फ 54, 25 पैसे, और बाद में 1 रुपया हम लोगों ने, हमने काम लेंगे 1 रुपया, लेकिन उसमें आपके फैक्ट्री मालिक मैनेजमेंट से मिल करके हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे, आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। नहीं, मेरा मानना ये है कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, कांग्रेस की थी, सारी यूनियन सरकार मिल गई मालिकों से। पर आज की तारीख की स्थिति क्या है? क्या 8 घंटे काम और वेजेस मिल रहा है क्या आज की तारीख में? और राजस्थान और देश की बात, अपने जिले में ही, हाँ अलवर जिला पुराना, हाँ खैर सब तिजारा बाद में मना, हाँ, गरुड़ कोट भी बाद में ना। पुराना अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के साथ छोटे बड़े 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं। टपुगड़ा तिजारा से शुरू हो जाता है, और उधर नीमराना, शाहजहाँपुर मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं और लोकल उद्योग भी है वहाँ पर। आपको आश्चर्य होगा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के नाम पे जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा एटक सीडू खत्म है, HMS HF के भी खत्म है, BMS का भी काम वहाँ लगभग शून्य है। नहीं, वेतन मिल रहा है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, वेतन आज मिल रहा है क्या? न्यूनतम वेतन और 8 घंटे मजदूरी। आप ये यूनियन छोड़ दो, आज के टाइम में न्यूनतम वेतन मिल रहा है, और ओवर टाइम भी डबल मिल रहा है। तो फिर ये नोएडा में और भिवाड़ी में आंदोलन क्यों हो रहा है पिछले 15 दिन से? नोएडा में जो आंदोलन हुआ है, हाँ, वो आंदोलन दूसरे किस्म का है। भिवाड़ी में जैसे मजदूर मर गए तो आंदोलन हुआ, 9 मजदूर वहां जल करके मर गए। उस विस्फोट को बेईमान फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वो नहीं, अभी भी चल रहा है, एक मजदूरी की मांग को लेके चल रहा है। बेईमान फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो टाइम पर 500 लेबर से कम है तो 1 से 10 के बीच, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पेमेंट बनाती है। 500 लेबर ज़्यादा है तो 1 तारीख से 7 के बीच में पेमेंट है। टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रहा, टाइम पर ओवर टाइम नहीं मिल रहा, और न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। ये आम शिकायत आज भी है। हमारे अलवर जिला भी से अछूता नहीं है। और नोएडा में आंदोलन चला, वो न्यूनतम वेतन को लेके चला है। हाँ मुख्य हाँ, उत्तर प्रदेश ने जो न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है, मिनिमम 12,000 रुपये महीना, वो फैक्ट्री के एम्प्लॉयर नोएडा में, नोएडा का औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ तो वहाँ बिल्डर्स है, मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। अभी माननीय आदित्यनाथ जोगी ने न्यूनतम मजदूरी 15,000 की है, कहीं 12,000, कहीं 15,000, नहीं मिल रही, और टाइम नहीं मिल रहा, और टाइम पर ESI PF नहीं करता। फैक्ट्री बोर्ड इंस्पेक्टर टाइम पर जाते नहीं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर टाइम पर जाते नहीं जो टाइम पे वेतन दिलाते हैं, लेबर इंस्पेक्टर टाइम पे जाते नहीं जांच करने। फैक्ट्री मालिक इतने बेईमान हैं कि कहीं 500 लेबर काम कर रहे हैं तो उन्होंने 200 दिखाया है। हमारे ESI PF नहीं काटना पड़े, ESI PF नहीं काटना पड़े, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। लेकिन वहाँ आंदोलन चला नोएडा का, नोएडा का मैं मानूंगा सफल आंदोलन है इस समय। 2 बार से वहाँ सरकार है बीजेपी की, फिर भी आप कह रहे हो कि उद्योगपति जिम्मेदार है। देखिए, सरकार क्या कर रही है फिर? ऐसा है, लोग योगी जी ने फिर भी बहुत बड़ा कंट्रोल किया है। इतनी लेट किया लेकिन 12,000 मजदूरी क्या होती है न्यूनतम? अब 15,000, अब 15,000, अब उन्होंने कंट्रोल किया लेकिन लेट हुआ। लेकिन एक बात आपको बता दें बहुत क्लियर, मैं राजनीति में था, हूँ और रहूँगा। कमल का फूल था, हूँ और रहूँगा, बीजेपी का था, हूँ और रहूँगा। भले मैं बीजेपी में इस समय मेंबरशिप नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को पूंजीपतियों से पैसा चाहिए, आप समझ लीजिए। बीजेपी को भी, बीजेपी, कांग्रेस, थप्पा बसपा, ऑल जो चंदे की लिस्ट थी उसमें ऑल द 84% बीजेपी। पूरी बात सुन लीजिए, आपकी बात कह रहा हूँ। हाँ, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, उनको पूंजीपतियों से पैसा चाहिए, और गरीब मजदूर गरीबों का उनको वोट चाहिए। बिल्कुल। माने पूंजीपति वोट देने नहीं जाते, कब जाते हैं? आप देखोगे जहाँ उद्योगपति होंगे उनकी वोट के एवरेज 30 से 40% होगी। गरीब की
दलित की, पिछड़ा की, अति पिछड़ा की, किसान की वोटिंग काफ़ी होगी। एसटी हमारे अपर कास्ट जो स्वर्ण जातियाँ कहलाती हैं उनकी वोट 40 से 50%, लेकिन हमारा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इनकी वोट 80%। ऐसे मोमडन भी 80-90% वो कहीं 95% वो डालता है। मतलब सरकारें जो है वो अपने चंदे के लिए मजदूरों का दम घोटती हैं। ऐसा है, पैसा तो उद्योगपतियों से मिलता है ना। हाँ, मतलब यही हुआ ना। तो फिर ये जो मई दिवस और आंदोलन और आपने जो 16 साल इसमें लगाए, वो कहाँ गया? उसका कोई परिणाम नहीं है। मैंने कुल 18 साल काम किया। 18 साल की है, उसका कोई परिणाम नहीं है। 18 साल काम किया। देखिए, पूर्व में भी मेरे को मजदूरों में भेजा गया था। आज की पोजीशन में क्या पहले है, अब फर्क इतना है कि अब न्यूनतम मजदूरी के लिए मिनिमम वेज कमेटी बनी हुई है, बोनस एक्ट कमेटी बनी हुई है, ईएसआई एक्ट कमेटी बनी हुई है, आईडी एक्ट कमेटी बनी हुई है, इनकी यूनियंस की कमेटियां बनी हुई हैं, और मजदूरों को आज की पोजीशन में फिर भी 70 से 80% अपना जो हक है वो मिल रहा है। अभी देखो, जैसे अपन देखेंगे पिछले कुछ समय से मजदूर भी अलग तरह के और बढ़ गए हैं, जैसे गिग वर्कर जो हो गए हैं, ये जोमेटो और ये घर में डिलीवरी करते हैं। तो इन सब का क्या है? आपको सिर्फ फैक्ट्री एरिया नजर आता है। नहीं, हम तो आप मैं तो कह रहा हूँ बाजार शहर कह रहा हूँ। आपका अनुभव कम है ना, आपको ये नजर नहीं आता कपड़े की दुकान पे करने वाला कर्मचारी। मैं वही पे तो आ रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना, गिग वर्कर वही। अब एक तरह, एक तो घर में जो जोमेटो से पहुंचा रहा है, दुकाानदार काम कर रहा है, उसका क्या? मेडिकल स्टोर में काम करने वाला, बिल्कुल, किराने की दुकान, डिपार्टमेंटल में काम करने वाला, इसको कहते हैं मजदूर। किसानों क्या, हमारे यहाँ से और राजपूत जाते हैं रामगढ़ से, जहाँ से मैं विधायक रहा, लगातार विधायक रहा, वो कपास चुनने, गन्ना चुनने, गन्ने के लिए यूपी और गंगानगर अब और हरियाणा पंजाब जाते हैं। वहाँ से वो, क्योंकि गर्ज होती है पंजाब में हरियाणा में, तो वो डबल पेमेंट मिलता है। माने अगर महीने में ये 10,000 है तो 20,000 मिलता है, 20,000 अगर 30,000 मिलता है, 40,000। तो बहुत सारे लोग जाते हैं। और दिल्ली में सिविल लेबर, राजस्थान भर का, माने सिविल लेबर समझ रहे हैं? मकान बनाने वाला, बिल्कुल। मिस्त्री, उसके साथ सहयोगी, वो ठेकेदार, लेबर जाते हैं। वहाँ पेमेंट अच्छा मिल रहा है दिल्ली में, मुंबई में, बड़े शहरों में सिविल लेबर का काम वहाँ पर है। बाकी असंगठित मजदूर को ठीक से न्याय आज भी नहीं मिल रहा, तब भी नहीं मिल रहा, चाहे 1 मई मनाओ और चाहे 17 सितंबर मनाओ। बिल्कुल, हम लोग नंबर 1 पर है भारतीय मजदूर संघ राजस्थान में, देश में। बिल्कुल। और बीएमएस भी आज भी, सरकार किसी की भी, ये नहीं है कांग्रेस की सरकार, बीजेपी या कांग्रेस, भी भारतीय मजदूर संघ में आंगनबाड़ी का बड़ा आंदोलन लिया, आंगनबाड़ी की तनख्वाह बढ़ाई, आंगनबाड़ा एम्प्लॉय कर्मचारी महिला भी उसमें आता है। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग टेक्सटाइल मिलों में, सीमेंट में, इंजीनियरिंग में, शुगर में लड़ते थे परमानेंट होने के लिए, ठेकेदार लेबर नहीं, परमानेंट। आज सर्किट हाउस में जीएडी राजस्थान का जो सरकारी सिस्टम है एक तरह, वो तो जीएडी जीडी वाले लगते हैं। सामान्य प्रशासन, हाँ। सर्किट हाउस में संविदा कर्मचारी, हॉस्पिटल में संविदा कर्मचारी, और तो और इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, सब में, माने ठेकेदार लेबर, संविदा कर्मचारी माने ठेकेदार लेबर, एक ठेकेदार के अंतर्गत काम करने वाला, ये बहुत बड़ी संख्या में है। पहले 90% परमानेंट था, अब 90 नहीं तो कम से कम 60% टेम्परेरी ठेकेदार के अंदर। जिम्मेदार कौन है इसका? पार्टियां, सरकार। सरकार जिम्मेदार है ना। तो आप तो सरकार के हिस्सा हैं। मैं सरकार भी हूँ, इसलिए मैं इसलिए उन लोगों में फिट नहीं बैठता, न फिट बैठा न बैठूंगा, क्योंकि मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था बचपन से। आज भी राजेश रवि जी, पत्रकार महोदय, आप जानते हैं, मैं एमएलए रहते हुए भी मेरे विधानसभा के क्वेश्चन होंगे तो पुलिस के हक में, पुलिस को 1 दिन सप्ताह में छुट्टी चाहिए, पुलिस को मेडिकल बढ़े, पुलिस का 1 ड्रेस देते थे, हमने 2 ड्रेस लाभ करो, अब 3 ड्रेस। तो मैं पुलिस से लेके इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, वाटर, हाउस एंड बोर्ड वगैरह वगैरह सारे। इस लड़ाई में मजदूर की लड़ाई में थोड़ा अंतर है। तो सत्ता में रहने के बाद क्या मजदूर की लड़ाई से आदमी पीछे हो जाता है, उद्योगपतियों के साथ मिल जाता है? मैं नहीं चुकता था, खुद की बात कर रहा हूँ। आपने विधायक रहते हुए कौन से उद्योग के खिलाफ आंदोलन मैंने किया? आंदोलन किए,
आपको जैसे पता है, आपको पता है, बिल्कुल नहीं, जैसे आपको सब पता है। आपसे राजेश जी कुछ छुपा हुआ नहीं, क्योंकि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के ही हैं। चाहे वहाँ का आंदोलन, चाहे अवैध खनन के खिलाफ, और चाहे मेडिकल का ठेकेदारी, और चाहे बाकी ठेकेदारी, सर्किट हाउसों में पूछता हूँ बेचारों को 6,000 रुपये महीना बिल्कुल मिलना चाहिए, कम से कम 12,000 रुपये, और अब तो 15,000। 6,000 महीने से गरीब का क्या होता है? हम मेरे सामने ड्राइवर बैठा, मैं 13,000 देता हूँ, 12,000 कम से कम 13,000 देता हूँ। और मेरे यहाँ काम करने वाला 4 लोग हैं, 2 ड्राइवर और 2 घरेलू कर्मचारी को कोई 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता, उसको मैं 12,000 देता हूँ। नहीं, वो आपकी बात अलग हुई, पर जो सिस्टम के खिलाफ बात करनी है कि मजदूर तो लाखों है ना, सिस्टम उन लाखों मजदूरों की कौन आवाज सिस्टम के उठाएगा? खिलाफ मैंने बताया, आप कर सुन लीजिए। 1 तक के लोग मर गए, खत्म हो गए। वो सब होने दो, आज कौन उठाएगा जब सरकार बीजेपी की है दोनों जगह? अरे बीजेपी या कांग्रेस, हाँ, हाँ फिर बीजेपी सरकार तो दोनों बीजेपी की है, जिसके आप भी बीजेपी या कांग्रेस मतलब नहीं है। पूरे देश में जहाँ उनका भी था कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट क्यों खत्म हुए? कम्युनिस्ट तो खत्म ही हो गई ना, अब तो जितना पार्टी खत्म हो गई। इतना बढ़ चढ़ के बोलते थे, जब बंगाल में मार्क्सवादियों का राज आया, लेफ्ट फ्रंट का, तो वहाँ वो मिनिमम वेज नहीं दिला पाए, तो सीटू से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। केरल अब केरल वहाँ पर लेबर फ्रंट खत्म हो गया इनका, तो पार्टियां भी खत्म हो गई। क्या है कि असल में मैं और मेरे जैसे जो कुछ लोग सिरफिरे हैं, मुझे लोग पागल कहते हैं, कुछ लोग सिरफिरे हैं, सिर्फ नेता जो राजनीति में रहते हुए भी लेबर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और मजदूर का समर्थन करते हैं। आज भी मेरा मन, मैंने यहाँ बता दूंगा आपको सारी जानकारी नहीं तो दे रहा हूँ। प्राइवेट कंपनियों में नहीं, कपड़े की दुकान, मेडिकल स्टोर वगैरह वगैरह, किराने की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, इन सब में भी मैंने 17 यूनियंस बनाई थी अलवर शहर में। लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। डाटा साहब, हमारे विजय जी डाटा, मेरे साथ क्लास में मेट मेरा बाबूलाल डाटा, इनके तेल मिले थी खैरसर में, वहाँ यूनियन बनाई। तो मैं तो इस मामले में बहुत आगे रहता हूँ। और मजदूर नेता को ईमानदारी से अगर वो चलेगा, तो मैं एमएलए बन के भी, आपको पता है, किराए का मकान पहली बार, दूसरी बार किराए का मकान, तीसरी बार किराए का मकान, और हमारी मैडम प्रिंसिपल से रिटायर हुई तब ये 27 फ्लैट 13 लाके। और बाकी नेताओं ने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, क्रेशर, माइन, जमीन जायदाद, बेईमानों ने लूट मारा। हमारे मनाका के आपके फोटोग्राफर बैठे हैं, इनको पता किसने फार्म हाउस बनाए हैं। आज अलवर में जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, सबके पेट्रोल पंप है, सबकी गैस एजेंसियां हैं। मजदूर को सपोर्ट करेंगे, खुद का पेट भरेगा ना, तब करेंगे ना। आप पकू, इसलिए मैं खुल्लम खुला कहता हूँ। मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट था, आपने आपने भी लिखा था ज्ञान दिया हो या फिर विवादों में, मैंने लिखा सब नेताओं के पास आता नंबर 2 का पैसा, मेरे पास जाता है, पर मैं उसको बांटता हूँ मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, और गौशालाओं में, गरीब बेटियों, SC ST की बेटियों को शादी हुआ है। माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे 5-7 एमएलए, प्रांतीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान अशोक परनामी दिल्ली गए, और वहाँ जाकर मेरी शिकायत की कि साहब ज्ञानदेव जी खुद को तो ईमानदार कहते हैं, हम सब बेईमान हैं। माननीय राजनाथ सिंह ने मेरे को बुलाया, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा आज के बाद नंबर 2 मत बोलो, आज के बाद बोलो सबके पास आता है पैसा, मेरे पास भी आता है। मैं ठीक है साहब, मैंने ये बोला, लेकिन आप पत्रकार तो बड़ा ट्विस्ट करते हैं ना। पत्रकारों ने कहा ज्ञानदेव जी हुआ पहली बार और यू टर्न लिया, और उन्हें पहले नंबर 2 का नाम सब पैसा आता है। ये कैसे आता है, उस तरीका मतलब? ऐसा है, टेबल के नीचे से ही आता है, ऊपर से कहाँ से आएगा? नहीं मतलब नंबर 2 का पैसा ऊपर से कहाँ से किस चीज का आता है? जो राजनीति में तो ईमानदारी से जो काम होता है वही होता है ना, आएगा? कैसे कहाँ से आता है? अरे भाई, सड़क बनाई, हाँ, 2 करोड़ दिया, सरपंच से ले लिया 20 लाख रुपए। अच्छा, तो ऐसा चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। आपने भी लिया? आदमी तो नहीं, मैंने लिया। आप कह रहे थे ना मेरे पास मैंने चलता नहीं है। लिया, मैंने कहा ना, मेरे पास आते थे एक्शन ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, 50,000 लाख 2 लाख दिया देते, मैं उसको गौशालाओं में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गरीब कन्याओं को, मैंने नंबर 2 का पैसा नहीं रखा, और कुछ बनाया नहीं, ना कुछ बनाया ना कुछ किया। तो जैसे आप पहले विधायक थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में आप कह रहे हो जब भी 50,000 लाख आते थे, तो अब तो रेट बहुत बढ़ गई होगी फिर तबादलों की। अब तो रेट बहुत बढ़ गई, 5 लाख 10 लाख हो गई, और एक भी व्यक्ति नहीं है
और तो और बनवा बाबूलाल बैरवा एसी का, जयराम जाटव, इनके भी पेट्रोल पंप हैं। इनके पेट्रोल पंप आपको सब पता है। नहीं, पेट्रोल पंप होना कोई बेईमानी का सूतक थोड़ी है कि बेईमानी आप किस करते किस हैं। का नाम ले, किस नहीं, किस नाम किस को याद रखिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। धन्यवाद। चलो,